तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। और हर बार की तरह आज फिर से हम लाए हैं एसएससी रीजनिंग CHSL का 10 मार्च 2018 का ये सेक्शन है। 25 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम किसी भी टाइम नोटिफाइड हो सकता है तो आपके लिए बहुत मस्ट है ये लेक्चर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन करके कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है वर्ग 4। वर्ग का संबंध 4 से है। वर्ग का संबंध 4 से इस प्रकार है कि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। एक वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। यही जो रिलेशन है ये इसमें दिया गया है। अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। सिमिलरली ट्राइंगल में 5 नहीं होती, ट्राइंगल में 3 होती हैं, रेक्टेंगल में 4 होती हैं, ऑक्टागन में 8 होती हैं, सर्कल हैज़ नो साइड्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2। जिस हिसाब से वर्ग में 4 भुजाएं हैं उसी प्रकार आयत में भी 4 भुजाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18-11। जो संबंध 18 का 11 से है वो निम्न में से किस विकल्प में ये सेम संबंध है। ये देखिए 18 और 11 में क्या डिफरेंस है। 18 और 11 में 7 का डिफरेंस है। 18 माइनस 11 करेंगे तो हमें 7 मिल रहा है। इसी तरह हम सारे ऑप्शन में चेक करें, 33 में से 29 घटाते हैं तो हमें 4 मिलता है, 36 में से 29 घटाएंगे तो हमें 7 मिल रहा है। तो मतलब ऑप्शन जो हमारा 18-11 का जो रिलेशन है वो 36 और 29 में भी है। बाकी हम अपना अगर ये जो हमने सोचा है, जो हमने रिलेशन सोचा है कि 18 और 11 में 7 का अंतर है, यही हमारा जो रिलेशन है बाकी के टर्म्स में भी, बाकी के ऑप्शन में भी। एक बार चेक कर लें कि किसी और ऑप्शन में ये रिलेशन तो नहीं है। 41-33 8 का डिफरेंस है, 49-41 8 का डिफरेंस है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2 क्योंकि इसमें भी 7 का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन MPRLOQ। ये आपके अल्फ़ाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें MPR का संबंध है LOQ से। M की वैल्यू कितनी होती है 13, P की 16, R की 18, इसी तरह L की है 12, O की 15, Q की 17। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, 13 + 1 हो रहा है तो हमें 12, 13 - 1 हो रहा है तो हमें 12 मिल रहा है, 16 - 1 हो रहा है तो 15 मिल रहा है, 18 - 1 हो रहा है तो हमें फिर 17 मिल रहा है। तो मतलब हर टर्म में 1 लेस हो रहा है। M में से 1 घट रहा है, L आ रहा है, L में से 1 घट रहा है, P में से 1 घट रहा है, O आ रहा है, R में से 1 घट रहा है, Q आ रहा है। इसी तरह K S T में भी K S और T में K की वैल्यू है 11, S की 19 और T की है आपकी 20। इसी तरह हम एक एक माइनस कर लेंगे। 11 में से 1 गया 10, 10 किसकी वैल्यू है J की। S में से 1 गया 18, 18 किसकी वैल्यू है R की। 19, 20 में से 1 गया 19, 19 किसकी वैल्यू है S की। आंसर है JRS ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आपके सारे ऑर्गन्स दिए गए हैं। लंग ऑर्गन है, नोज़ है, हार्ट है, किडनी है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, नोज़ ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हम देख सकते हैं। नाक आपका ऐसा अंग है जिसको हम देखा जा सकता है आपकी आंखों से। बाकी लंग, हार्ट और किडनी हम देख नहीं सकते हैं और ये इंटरनल ऑर्गन है। और जो नोज़ है वो एक एक्सटर्नल ऑर्गन है। तो आंसर हो गया ऑप्शन 2 क्योंकि नोज़ इन सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 26, 15, 30। अब आप इनको देखो नंबर्स को, तो 13 का डबल हो रहा है 26, 15 का डबल हो रहा है 30, 17 का डबल हो रहा है 34, लेकिन 19 का डबल 38 होता है ना कि 31। तो जो रिलेशन है वो डबल का है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म की डबल है। ये रिलेशन हमें फोर्थ ऑप्शन में नहीं मिल रहा क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में 38 होना चाहिए था, आंसर 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन TQNKURNM। TQN और K। T में कितना लेस करें Q आता है, T की वैल्यू है 20, Q की वैल्यू 17, N की 14 और K की 11। 20 - 3 17, 17 - 3 14, 14 - 3 11। इसी तरह URNM। U में से हमने 3, U की वैल्यू है 21, R की 18, N की 14, M की 13। U - 21 में से 3 घटाया 18 मिला, 18 में से 4 घटा रहे हैं तो हमें 14 मिल रहा है जो कि N की वैल्यू है, और N में से 1 घटाया M मिला। तो मतलब दोनों जो ऑप्शन है हमारे दोनों में रिलेशन अलग है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आएगा उससे पता लग जाएगा कि
फर्स्ट ऑड वन आउट है या सेकंड ऑड वन आउट है। अब हम पहला देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरे ऑप्शन में VSPM, ध्यान से देखा जाए V की वैल्यू 22, 19, S की वैल्यू 19, P की 16, M की 13, तो इसमें तो यही रिलेशन है जो ऑप्शन 1 में है। 1 और 3 सेम हो गए, 4th भी सेम होगा। सेकंड आपका ऑप्शन है जो गलत है, मतलब जिसका जो सेम रिलेशन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज दी ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जैसे पहला लेटर आता है उसी हिसाब से इनकी नंबरिंग होती है। तो पहला हमारा सारे वर्ड्स ए से शुरू हैं, और ए में भी आप देखो पहले दो है टी से नेक्स्ट लेटर, 2 में एस लेटर है और 1 में एल है। तो सबसे पहले टी, एस और एल में से सबसे पहले एल आता है, तो हमारा फर्स्ट जो नंबर हो गया वो हो गया अलर्ट। सेकंड नंबर क्या होगा, टी और एस में से पहले एस आता है फिर टी आता है, तो मतलब असिस्टेंट और एज्यूम पहले होंगे, उसके बाद अटेम्प्ट और अटैच होंगे। तो असिस्टेंट और एज्यूम में से भी थर्ड लेटर भी एस हो गया, थर्ड उसमें भी एस हो गया। फोर्थ लेटर इसमें आई है, इसमें यू है, तो फोर्थ लेटर आई पहले आएगा, तो ऑप्शन फोर्थ पहले हो गया असिस्टेंट। असिस्टेंट के बाद आ गया एज्यूम। अब अगर हमसे इसमें हमें पूरा अरेंज ही करके बताना है, नहीं तो कई बार होता है कि लास्ट और फर्स्ट पूछ लेता है तो हमें सिर्फ वही आंसर निकाल देते हैं। लेकिन अब इसमें एज्यूम आ गया हमारा थर्ड पे, और अटैच और अटेम्प्ट में से थर्ड लेटर दोनों में टी है, और लेकिन अटैच में जो फोर्थ लेटर है वो ए है, तो इसलिए थर्ड अटैच और फिर उसके बाद अटेम्प्ट। तो हमारा जो ऑर्डर हो गया 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है 13 17। अब ऐसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले सबके डिफरेंस निकाल लो। देखो टर्म्स लिख लो, 13 17 26 42 67, और नेक्स्ट हमें नंबर बताना है। तो 13 में से 17 कितना डिफरेंस है, 4 का, 17 और 26 में 9 का, 26 42 में 16 का, और 42 67 में 25 का। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको स्क्वायर सबके याद हो, तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका है, 4 का, 25 किसका है, 5 का। तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी वो 67 से 36 ज़्यादा होगी, 67 प्लस 36 होगी, और जो कि 36 है वो हमारा 6 का स्क्वायर है। तो 6 के स्क्वायर को हम अगर मतलब 6 का स्क्वायर जो 36 हुआ, 36 को 67 में जोड़ लें तो हमें आंसर मिलेगा 103, जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फिर सीरीज़ का क्वेश्चन है लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, इसमें भी आपको वही नंबर इक्विवेलेंसी याद होनी चाहिए सभी अल्फ़ाबेट्स के। अब देखो F N, नेक्स्ट K L P J, ये अननोन टर्म्स हैं, और फिर Z और F। अब देखो F और K का क्या रिलेशन है, F की वैल्यू है 6, K की वैल्यू है आपकी 11, P की 16, तो मतलब +5 हो ही जा रहा है सब में। इसमें +5 किया, इसमें +5 किया, इसमें +5 किया, तो 16 में +5 जोड़ा 21 किसकी वैल्यू है, U की। तो पहली टर्म हमारी U हो गई। अगर हमने कॉन्फिडेंस है अपने पे और जो हमने सोचा वो एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक। U हमारा सिर्फ 4th ऑप्शन में पहली लेटर U है, तो हमारा आंसर जहाँ तक है वो U 4th ही है। लेकिन फर्दर चेक करने के लिए N के बाद L, N और L में -3, N की वैल्यू है 14, L की 12, J की 10, अब इसी तरह जो नेक्स्ट आएगी वो 10 - 2 8, 8 किसकी वैल्यू होती है, H, UH हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी एक रो में खड़ी है जिसमें उसका 23वां स्थान है दाएं से और 37वां स्थान 23वां स्थान है बाएं से और 37वां स्थान है उसका दाएं से। अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि मोहिनी इज एट 23rd पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। अब उसके लेफ्ट से उसका जो स्थान है वो 23वां है, तो मतलब 22 लोग मोहिनी के लेफ्ट में खड़े हैं, फिर मोहिनी आई और मोहिनी के 37th पोजीशन है राइट से, तो मतलब 36 लोग मोहिनी के राइट में खड़े हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हुई, गर्ल्स टोटल कितनी हुई 36 मोहिनी के राइट में, 22 मोहिनी की लेफ्ट में, 36 + 22 58, और जब पूरी गर्ल्स का पूछा तो मोहिनी भी जोड़ेंगे ही, तो +1
58 + 1 59, आंसर है हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब अगर हम देखें कीवर्ड में, पहले ऑप्शन में आर है, ए है, एन है, डी है, ये दिख ही रहा है, रैंड। और दूसरा ऑप्शन है एंड में क्या है, ए है, एन है, डी है, क्योंकि वो सेम ही हो गया दोनों में। ग्रेड में जी आर ए है, डी है, ई है, तो थर्ड भी बन गया। तो क्या नहीं बनेगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं बनेगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में आई है, आई कीवर्ड में नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूट 60, टायर 69। अब नंबर इक्विवेलेंसी पता हो तो म्यूट में m की वैल्यू 13, u की वैल्यू 21, t की वैल्यू 20 और e की वैल्यू 5। 13, 21, 34, 34 + 20, 34 + 20 54, 34 + 20 54, 54 + 5 59, लेकिन हमें दिया हुआ है 60, तो मतलब हम 59 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 60 मिल रहा है। इसी तरह टायर में देखो, टायर में t की वैल्यू हो गई 20, y की 25, r की 18, फिर e की 5, तो 20 और 25 45, 45 और 18 63, 63 और 5 68, लेकिन हमें दिया हुआ है 69। तो मतलब जो भी सम बन रहा है नंबर्स का, जो भी नंबर इक्विवेलेंसी है उसका सम करेंगे और +1 करेंगे, तो हमारा जो कोड है वो ये है। तो 68 + 1 69। इसी तरह हम हाइप में देखें तो हाइप में क्या रहेगा, हाइप h की वैल्यू 8, y की वैल्यू 25, p की 16 और e की 5, 8 और 25 33, 33 और 16 49, 49 और 5 53, 53 में क्या जोड़ेंगे, एक 54। अगर कभी ऑप्शन 53 भी दिया हो तो आप कंफ्यूज ना होना, +1 ऐड हो रहा है सब में। जो भी नंबर की वैल्यू आ रही है 59, उसमें एक जोड़ रहा है 60, इसमें 68 वैल्यू आई, एक जोड़ा 69, तो 53 + 1 54, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज इज गिवन विद 1 टर्म मिसिंग। ये सीरीज का क्वेश्चन आया है, अल्फाबेट सीरीज। तो जैसे आप देखते रहो, आप ये भी ध्यान रखो कि सीरीज के कितने क्वेश्चन आते हैं। ये सारे CHSL के जो हम आपको प्रैक्टिस पेपर्स करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले पेपर्स में भी लगभग पैटर्न सेम ही होगा। अगर सीरीज के 3 आ रहे हैं तो 3 ही आएंगे ज़्यादातर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे। तो मतलब आप इंपॉर्टेंस भी चैप्टर्स की उस हिसाब से समझते रहना। नेक्स्ट AMG, AMJ, J, फिर उसके बाद DPM, फिर उसके बाद GSP, फिर उसके बाद अननोन है जो हमें निकालना है, और फिर QYV। अब देखो A प्लस क्या हो रहा है 3, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 4, फिर D के बाद 3 जुड़ा, G की वैल्यू होती है 7, 7 के बाद 3 जुड़ा, J की वैल्यू 10 की वैल्यू J। इसी तरह M के बाद 3P, फिर 3, फिर 3, S में 3 जोड़ा, S TUV V। नेक्स्ट J + 3, M + 3, P + 3, P में 3 जोड़ा, S, P की वैल्यू 16 और S की वैल्यू 19, 16 + 3 19। आगे चेक कर लो, 19 + 3 V आ रहा है 22। तो हमारा आंसर है JVS, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 119, 121, 124, 128 नेक्स्ट बतानी है। अब आप डिफरेंस देखो टर्म्स का, 119 + 2 किया 121 मिला, 121 में 3 जोड़ा 124 मिला, 124 में 4 जोड़ा 128 मिला, 128 में क्या जोड़ेंगे, 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म में +1 करके जोड़ेंगे, तो मतलब +5 जोड़ा, +5 जोड़ा 133 मिलेगा। और चेक कर लो आगे, 133 में 6 ऐड किया 139। ये ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने बस अपना बेसिक क्लियर करो। मेरी हर एक चैप्टर वाली वीडियो देखो, आप में उसको बेसिक आपके पूरा बेस बनाया गया है। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो कोई भी अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो CHSL में मेरी वीडियो से बाहर हो। जो लेवल मैंने आपको बताया है बेस वाले लेवल से, फिर हम CGL तक के लिए जाएंगे क्वेश्चन, तो आप वो सारे प्रैक्टिस करते रहो, आपको पता रहेगा कि किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 133। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं 113, 109, 105। अब देखो क्या रिलेशन आ रहा है, 113 में से 4 लेस किया 109, 109 में से 4 लेस कर रहे हैं 105,
पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा 142 में से 5 लेस हो रहा है 137 आ रहा है, और फिर 4 लेस हुआ 133 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में 197, 4 लेस हुआ 193, फिर 4 लेस हुआ 189। तो मतलब हम 1 2 3 ऑप्शन ही देख लें तो बस 2 में जो है कि 2 हमारा 1 और 3 से मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि बाकियों में 1 3 और 4 में सभी में 4 4 लेस हो रहे हैं सारी टर्म्स में। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है उसमें पहली 2 टर्म्स में 5 का डिफरेंस है और नेक्स्ट टर्म में 4 का डिफरेंस है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन 2, ऑड वन आउट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 20, ये एक्सप्रेशन दिया गया है और जो सिंबल्स का मीनिंग है वो हम अप्लाई कर देंगे। 23 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 35 माइनस 2 प्लस 10। अब 23 मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? माइनस, तो 23 माइनस किया 20। अब डिवाइड का क्या मतलब है? एंड डिवाइड रिप्रेजेंट प्लस, डिवाइड का मतलब है प्लस, तो 35 प्लस हो गया। माइनस का मतलब है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लाई, तो इंटू 2, और प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा आंसर कैसे आएगा कि 23 माइनस 20 प्लस 35 इंटू 2/10। तो 2/10 कितना होता है? 1/5। 2/10 हुआ 1/5, तो ये इधर से 35 और 5 को भाग किया, 7 आया। 23 माइनस 20 प्लस 7, तो 23 प्लस 7 हो गया माइनस 20। 30 माइनस 20 10 है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें 2 सिंबल्स इंटरचेंज हुए हैं और इक्वेशन जो है वो सही मिल गई है। तो अगर हम चेक करें, हम पहले अपना एक्सप्रेशन लिखें, 17 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 12। तो इसमें क्या कह रहा है कि 17 माइनस 20। अब हम 2 चेंज करें, माइनस और प्लस। अगर माइनस और प्लस को हम इंटरचेंज करें तो 17 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6 माइनस 10। तो इसको चेक करेंगे तो 20 और 25, 20 को भाग किया 25 से, 4/5 आया, 4/5 को किया 6 से, तो हमें आंसर जो मिल रहा है वो फ्रैक्शन में मिल रहा है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन 1 गलत है जो इंटरचेंज करने का। सेकंड में डिवाइडेड और मल्टीप्लाई को अगर हमने चेंज किया, 17 माइनस 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 6, और 25 को 6 से डिवाइड करेंगे, 25 को 6 से डिवाइड किया, लगभग 4 आया, 4 को 20 में जोड़ा, 4 को 20 से गुना किया, तो 80 के आसपास आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर हमें 12 मिलेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। थर्ड चेक करें, प्लस और डिवाइडेड, 17 माइनस 20 प्लस 25 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10, प्लस और इसको हमने चेंज करना है, प्लस और इसको चेंज किया, 17 माइनस 20 प्लस 25 इंटू या प्लस इंटू 6 इंटू 10 कर दो आप, तो 17 ये हो गया, 25 और 6 150, 150 को 10 से भाग किया 15, 17 माइनस 20 प्लस 15, तो मतलब ये हो गया हमारा 32 माइनस 20, आंसर आ रहा है 12। तो मतलब ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। थर्ड में जो सिंबल्स हैं उनको चेंज कर लो। अब 9 इंटू 4 26, अब 9 इंटू 9 और ये जो सिंबल है ये किया है तो 4 करके 26 मिल रहा है। अब देखिए 9 इंटू 4 36 होता है, तो ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का तो है नहीं। लेकिन अगर हम देखें कि 9 प्लस 4 13 होता है, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 मिल रहा है। इसी तरह 4 प्लस 4 8 होता है, 8 इंटू 2 किया तो हमें 16 मिल रहा है। 3 और ये सिंबल अगर 3 प्लस 6 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 मिल रहा है। तो मतलब जो हम ऑपरेशन सोचा वो सही है। नेक्स्ट में 5 और ये सिंबल दिया हुआ है 2, तो मतलब हो गया 5 प्लस 2 इंटू 2, 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 2 14, आंसर है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, इसको देखो आप। पहली जो टर्म है आर क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, मतलब जो हमारी टर्म्स है वो पी क्यू ही है, और ऐसा लग रहा है कि आर इसमें एक बार इंसर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो पी एस, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, पहली बार जो चेंज टर्म बदली थी वो आर बदली थी, वो फर्स्ट लेटर था। दूसरी बार बदला जो वो सेकंड लेटर है एस कर दिया। अब तीसरे में फिर से आर आ गया, लेकिन वो थर्ड पोजीशन पे आया है।
चौथे में फिर से एस आ गया लेकिन वो फोर्थ पोजीशन पे आया है। पांचवें में फिर आर आएगा, ऑल्टरनेटिवली बदल रहा है, पहली टर्म में आर बदला, तीसरी टर्म में आर बदला, पांचवी टर्म में आर बदला, दूसरी टर्म में एस बदला, चौथी टर्म में एस बदला, तो अब छठी टर्म में एस बदलेंगे। लेकिन जो एस का स्थान होगा वो क्या होगा, पहले था वो जो चेंज था आर और एस, वो पहले नंबर पे थे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे आए, फिर पांचवे पे आए। तो जो हमारे नेक्स्ट टर्म होगी सिक्स टर्म, उसमें एस बदला जाएगा, कौन से स्थान पर, सिक्स स्थान पर। तो हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आंसर हो गया ऑप्शन 3, क्योंकि ऑप्शन 3 में सिक्स नंबर पे, सिक्स प्लेस पे एस बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि दो ट्रक x एंड y स्टार्ट फ्रॉम सेम प्लेस, x y सेम स्थान से शुरू हुए और x ट्रेवल ईस्ट 15 किलोमीटर, वो ईस्ट डायरेक्शन में गया x वाला 15 किलोमीटर ईस्ट गया एंड देन टर्न्स राइट, ईस्ट में खड़ा है राइट मुड़ा, तो मतलब नीचे की तरफ आया एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर। अब ये 8 किलोमीटर आ गया, इतना ही रखो 8, क्योंकि 15 उतना रखा, 8 इतना रखा। इन दी मीन वाइल ट्रक y, ये तो हो गया अब x का स्थान। अब जो मीन वाइल में ट्रक y जो ट्रेवल कर रहा है वेस्ट में 7 किलोमीटर, वेस्ट में गया वो 7 किलोमीटर ट्रक y, ये इनका इनिशियल स्थान है और ये 7 किलोमीटर गया वेस्ट एंड देन टर्न्स नॉर्थ 3 किलोमीटर, नॉर्थ में मुड़ा 3 किलोमीटर। अब नॉर्थ मुड़ने के बाद देन टर्न्स 2 किलोमीटर वेस्ट, 2 किलोमीटर वेस्ट गया, तो वेस्ट क्या हुआ 2 किलोमीटर ये, फिर उसके बाद देन इट टर्न्स लेफ्ट, अब वो वेस्ट में इस तरफ को खड़ा है और फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट कितना मुड़ा 11 किलोमीटर्स, तो 11 आ गया लगभग x की सीध में, लगभग क्या पूरी x की सीध में आ गया, क्योंकि पहले 11 किलोमीटर आ गया, तो x भी 8 ये और 3 ये 11, तो मतलब ये इसके बिल्कुल सीध में आ गया। अब हमसे पूछता क्या है, वेयर इज ट्रक y विद रिस्पेक्ट टू x, y x के संबंध में किस स्थान पर है, तो x के हिसाब से हमें बताना है। तो x के जाहिर सी बात है कि ये लेफ्ट में है, लेफ्ट मतलब हो गया आपका वेस्ट में है, तो किलोमीटर कितने हो गए 2 7 15, 2 + 7 + 15 22 24, तो 24 किलोमीटर टू दी वेस्ट, पश्चिम दिशा में वो 24 किलोमीटर दूर है। अब ऑल मैगजीन स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन आया है, ऑल मैगजीन आर पेपर, सारी मैगजीन पेपर है, ये आपका पेपर हो गया, ये मैगजीन हो गई। फिर क्या कहता है कि सम टैबलॉइड्स, कुछ टैबलॉइड मैगजीन भी हैं, कुछ टैबलॉइड मैगजीन भी हैं, तो ये हो गए टैबलॉइड। अब कुछ टैबलॉइड अगर मैगजीन भी है तो सम पेपर आर टैबलॉइड, अगर सारी मैगजीन पेपर है तो कुछ सम पेपर टैबलॉइड भी होंगे, और कंक्लूजन 1 तो ड्राइव हो रहा है, लेकिन सम टैबलॉइड्स आर पेपर, इस चीज का हमें पता नहीं है क्योंकि कुछ अलग भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन है हमारा कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 1 कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहता है कि रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है मैकेनिक्स को, रेक्टेंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैकेनिक, सर्कल करता है इलस्ट्रेटर को, सर्कल करता है इलस्ट्रेटर को, ट्राइंगल किसको करता है सिंगर, और स्क्वायर मदर को। तो अब हमसे पूछता क्या है कि विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट इलस्ट्रेटर हु आर नॉट सिंगर, तो इलस्ट्रेटर कौन है सर्कल, जो सर्कल में है बट सिंगर नहीं है, तो मतलब सर्कल में हो ट्राइंगल में ना हो, सर्कल में हो और प्लस ट्राइंगल में ना हो, तो ऐसी जो टर्म्स, अब हमें औरों का दिया नहीं गया कि स्क्वायर में हो या रेक्टेंगल में हो, इसका कुछ नहीं गिवन, तो हमने क्या देखना है कि सर्कल में कौन कौन सी टर्म्स है, बस वो ट्राइंगल में नहीं होनी चाहिए, तो CAB वो ऐसी टर्म्स हैं जो सर्कल में है ट्राइंगल में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है आंसर 4। अब मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मिरर इमेज यहाँ पे अब मिरर पड़ा हुआ है, जहाँ भी मिरर पड़ा होना चाहिए आपको बस उसको टर्म को, उस फिगर को आप पूरा घुमा दो उस तरफ, तो अगर हम इसको पूरा घुमाए यूँ
तो ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, ये ऊपर ही रहेगा, नीचे की तरफ तो आएगा नहीं। तो नीचे आएगा नहीं तो नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं जो 1 और 3 ये तो सीधा एलिमिनेट हो गए। तो नेक्स्ट हमारा जो हम देखें तो इसमें फर्स्ट वाले में गोला जो है वो इसी तरफ आ रहा है, लेकिन मिरर से दूर है तो मिरर की उस साइड भी दूर ही रहेगा। तो ऑप्शन हो गया आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब्स एंड डाइस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्यूब कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब आप देखो, ध्यान से देखो, तो जो ये क्यूब्स की जो सिंबल्स दिए हुए हैं, तो जो 5 वाला सिंबल है वो स्टार के साथ वो एडजेसेंट हो जाएगा, लेकिन जो सर्कल और सर्कल के अंदर स्क्वायर वाली फिगर है ये कभी भी इसके एडजेसेंट नहीं हो सकती। तो क्यूब 4 कैन नॉट बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब 1 कैन नॉट बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोप। डोप का बताना है आपको। डोप में डी की वैल्यू कितनी आ रही है? डी की वैल्यू आ रही है 03 10 20 32। डी की वैल्यू हो गई 4, 03 10 20 32। अब नेक्स्ट ओ की वैल्यू कितनी आ रही है? ओ की वैल्यू आ रही है आपकी डोप में, ओ की वैल्यू हो गई 5859 5859। फिर उसके बाद 78, 3 वैल्यू हो गई 5859 78 5859 78। नेक्स्ट पी की वैल्यू कितनी हो गई? पी की वैल्यू हो गई आपकी, ऊपर वाली मैट्रिक्स में कोई पी नहीं है, नीचे वाली मैट्रिक्स में 77 पे है, तो 77 पे पी है। तो मतलब जहाँ तक है हमारा आंसर, क्योंकि पी की एक ही वैल्यू है, जिस ऑप्शन में 77 होगा वही हमारा आंसर होगा। आप ऐसी टर्म देख लिया करो कि जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है, अगर वो वैल्यू आपके जिस ऑप्शन में है आपका आंसर लगभग वही होगा। फिर भी फर्दर चेक करने के लिए ई की वैल्यू क्या क्या हुई? ई की वैल्यू हुई, एक आपका हो गया 30 पे, और एक ई की वैल्यू बस, ई की भी एक ही वैल्यू है, पी की भी एक ही वैल्यू थी, ई की भी एक ही वैल्यू है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि उसमें 77 भी है 30 भी है, और इसमें से 32 लिया हुआ है, 32 की वैल्यू, और इसमें से 58 की वैल्यू। तो आंसर डोप की जो पूरी वैल्यू हो गई वो हो गई 32 58 77 30। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन एसएससी रीजनिंग CHSL के सेक्शन के, और ये 10 मार्च का पेपर था, और हम फर्दर और पेपर्स भी लाएंगे। आप तब तक के लिए हमारी इन पेपर्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारा आप कंसेप्ट समझ लो, पैटर्न समझ लो, ये आपको बहुत यूज़फुल होंगे। CHSL का एग्ज़ाम कभी भी नोटिफाइड हो जाएगा, तो आपकी तैयारी बिल्कुल दुरुस्त रहे, इसलिए हम ये रोज़ आपको एक एक पेपर ला रहे हैं। मैथ्स का भी आ रहा है, जीके का भी आ रहा है, रीजनिंग का भी आ रहा है, इंग्लिश के भी हमारे शुरू हो रहे हैं पेपर्स। तो आप जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और बहुत तरह के पेपर्स आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।